प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मित्रों, आपको चंद्रमा के कुछ महत्वपूर्ण राज और महत्वपूर्ण लौ बताने जा रहा हूं कि यह किस किस के साथ बैठकर क्या क्या फल देता है और किन परिस्थितियों में यह अच्छा या बुरा हमें फल देता है और किन परिस्थितियों में यह खराब हो जाता है। चंद्रमा हमारी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसलिए नहीं कि यह सिंपल है या कोई ऐसी बात है, बल्कि चंद्रमा के द्वारा हमें रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, माता का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख और यहाँ तक कि घर की सुख शांति और मन की सुख शांति, इन सब का कारक चंद्रमा है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी भी भाई की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है या चंद्रमा अशुभ होता है या खराब होकर दुष्प्रभाव देता है, तब उस व्यक्ति को इन सब चीज़ों से वंचित रहना पड़ता है या बड़ी मुश्किलों में यह चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए चंद्रमा को अच्छा रखना भी बहुत ज़रूरी है। यदि खराब है तो उसके भी उपाय कर कर उसको अच्छा किया जा सकता है और उसको अच्छा करना चाहिए। आइए शुरू करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यदि बृहस्पति पहले घरों में बैठा हुआ है, अर्थात 1 से 6 घरों में बृहस्पति हो और केतु बाद के घरों में अर्थात 6 से 12 घरों में केतु बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है। यह कोई भी व्यक्ति अपना देख सकता है। ऐसे में इस व्यक्ति का चंद्रमा अगर कहीं 7वें घर में बैठ जाए, तो 7वें घर में इसका चंद्रमा बैठ गया तो इस व्यक्ति की शादी टूटने के 90% से ज़्यादा चांस रहते हैं, अर्थात इस व्यक्ति की शादी टूट जाती है। दूसरे, यह विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर कुंडली में शुक्र पहले घरों में हो और बुध बाद के घरों में हो, तो उस इंसान को बच्चा पैदा करने में दिक्कत परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि इसका केतु खराब हो जाता है। जैसे ही केतु खराब हुआ तो उसमें से केतु का करंट नहीं गुजरेगा, जो कि हमारे नेगेटिव पॉजिटिव सेल्स को जोड़ने में असमर्थ रहता है। इसलिए इस व्यक्ति को संतान पैदा करने में दिक्कत आती है। इसके विपरीत यदि बुध पहले घरों में है और शुक्र बाद के घरों में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति अगर बीमार भी है, कितना भी बीमार क्यों ना हो और स्वास्थ्य से परेशानी भी है, तो वह व्यक्ति भी बच्चा पैदा कर सकता है, क्योंकि उसका केतु अच्छा होता है। अगर चंद्रमा बुध के साथ बैठा हुआ है या बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो भी चंद्रमा खराब ही हो जाता है। यह विशेष गुण है, विशेष लॉ है, ध्यान रखना। यह व्यक्ति को आजीवन दुखी करता है। इसके लिए चंद्रमा का उपाय बहुत जरूरी है। अगर यह चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है, तो मंगल के साथ बैठा हुआ चंद्रमा फिर भी ठीक है, लेकिन बुध के साथ बैठा हुआ चंद्रमा खराब है। चंद्रमा का सबसे बड़ा गुण, सबसे अच्छा ठीक करने का उपाय, हमें अपने बुजुर्गों के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना चाहिए और शिवलिंग पर जल या दूध या दूध में जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। अब देखिए चंद्रमा के कुछ महत्वपूर्ण लॉ। यदि चंद्रमा कुंडली में 5वें घर में हो और 10वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो यह बच्चा जिसकी कुंडली में यह योग है अपने पिता को दुखी करेगा और इतना दुखी करेगा कि हर बात में लड़ाई झगड़ा करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, घर में कलेश पैदा करेगा, मनमानी करेगा और अनसुनी करने वाला होगा। सबसे बड़ा दुख तो उस समय आता है जब यह थोड़ा बड़ा होकर अपने पिता से अपना हिस्सा मांगने के लिए लड़ाई करता है, जद्दोजहद करता है और कई बार पिता को अपशब्द भी बोलता है। जब पिता इस बात पर नहीं मानता तो यह पिता पर केस भी कर सकता है। यह पिता पर केस करने से भी नहीं डरता है। यह कुंडली का एक बुरा योग है। इसके लिए भी चंद्रमा का उपाय बहुत जरूरी है। यदि कुंडली में चंद्रमा 5वें ही घर में है और 10वें घर में कोई भी ग्रह हो और 12वें घर में भी अगर कोई ग्रह हो, तो ऐसा व्यक्ति
पति पत्नी के जो संबंध होंगे उन संबंधों में कमी आएगी, क्योंकि बारवा घर मियाँ बीवी के बिस्तर का घर भी कहलाता है और यह बिस्तर के घर का सुख भी कहलाता है। ऐसे में यदि यह योग बन रहा है तो ऐसे में तलाक और फिर शादी और फिर तलाक और फिर शादी, 2 बार और 3 बार शादी के योग भी बन सकते हैं। अर्थात इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन दुखी रहता है, सुखी नहीं होता। यदि इसमें चंद्रमा का उपाय नहीं किया आपने तो भी आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो सकता। और यदि शादी रुकी रही तो इस व्यक्ति के संबंध बाहर बनेंगे, अनैतिक संबंध बनेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संबंध बनेंगे, जिसके कारण फिर घर में कलेश, झगड़ा और मन की सुख शांति और घर की सुख शांति भंग होगी। चंद्रमा के मैंने विशेष उपाय आपको बताए हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। और यदि किसी व्यक्ति का कुंडली में लग्न में शनि बैठ जाता है और उसके 7वें घर में भी 2 या 3 ग्रह बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति का चंद्रमा भी मर जाता है। मतलब चंद्रमा खत्म हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है। यह अपना कोई रिजल्ट देने के काबिल नहीं रहता। तो इसके लिए फिर मैंने जो बताए थे, चंद्रमा से हमें जो अच्छे फल मिलते हैं उन सारे सुखों से इंसान वंचित रह जाता है। इसके लिए भी हमें चंद्रमा का और शनि का दोनों का उपाय करना जरूरी है। यदि यह लॉ बन रहा है, यह सूत्र बन रहा है, यह योग बन रहा है। अब चंद्रमा के उपाय हमें क्या करने चाहिए? देखो, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा और सबसे साधारण उपाय तो है हमें अपने बुजुर्गों के पांव हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पांव हाथ लगाने का अर्थ मैं फिर से समझा दूं। आपने पूरा झुककर अंगूठे को छूना है और अगले दूसरे बुजुर्ग से सिर पर हाथ रखवाना है, तब यह आपका पूरा पांव हाथ लगाना कहलाएगा। सिर्फ झुककर खाली हाथ लगाने से काम नहीं चलेगा। आपके अध्यापक हों, आपके कुल पुरोहित हों, आपके बुजुर्ग पंडित जी हों, मंदिर के बुजुर्ग पंडित जी हों, इनके पास जाइए, इनके पांव हाथ लगाइए, इनसे आशीर्वाद लीजिए, तब आपका चंद्रमा स्वयं ठीक होएगा। दूसरे, आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, जल में थोड़ा दूध मिलाकर चढ़ाइए। तीसरे, आप सोमवार के दिन से शुरू करके चावल, मिश्री और दूध इसका दान दे सकते हैं। पहले 10 दिन आप लगातार दीजिए, उसके बाद हर सोमवार को देते रहिए। यदि आपका चंद्रमा कितना भी खराब है तो वह अपना सही रिजल्ट देना शुरू कर देगा। यह दान आप मंदिर में दे सकते हैं। अगर कहीं चंद्रमा आपका कहीं भी बैठा है लेकिन दूसरे घर में कोई भी दुष्ट पापी ग्रह नहीं है, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तब आप यह दान मंदिर में ना देकर किसी मजदूर को दे सकते हैं, किसी मांगने वाले को दे सकते हैं, किसी भिखारी को दे सकते हैं, किसी जानने वाले को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अपने चंद्रमा को ठीक करें। अपने जीवन में रुपया, पैसा, धन, प्रॉपर्टी, मन की सुख शांति, घर की सुख शांति, माता का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, इन सभी सुखों को आप अपने अंदर लेके आएं। धीरे धीरे यदि आपका चंद्रमा धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो आपके घर में यह सारे सुख आने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, चंद्रमा को अच्छा करने के उपाय भी बताए और चंद्रमा के लॉ भी बताए हैं। आप देखना, जिस जिसकी कुंडली में यदि यह योग बनते हैं जो चंद्रमा को खराब कर रहे हैं तो जरूर चंद्रमा का उपाय करें और अपने जीवन को सुखी करें। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।